Disclaimer: Investment in security, mutual fund and stock market are subject to market risk. Read all the related document carefully before investing. वेलकम फ्रेंड्स, फाइनेंशियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग शेयर इनटू करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ये हो जाता है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर किसी कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर है और एक शेयर का भाव 500 रुपये है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का हो जाएगा 500 करोड़ रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपना म्यूचुअल फंड प्लान भी ले सकते हैं। जैसे कि लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, उनका मार्केट कैपिटल जो होता है 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है। ये कंपनियां जो होती है स्टेबल होती है, लेस वॉलेटाइल होती है और निफ्टी 50 का पार्ट होती है। ये लार्ज कैप कंपनियां। दूसरे नंबर पर आती है मिड कैप कंपनियां, जो कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। इनके अंदर ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं और साथ साथ रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंपनियां वोलेटाइल ज़्यादा होती है। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पे स्मॉल कैप कंपनियां, जो 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में होती है, वो स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं। और कंपनी जो होती है हाईली ग्रोथ और हाईली रिस्क वाली होती है, वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है। माइक्रो कैप कंपनी चौथे नंबर की है हमारी। ये माइक्रो कैप कंपनी होती है बिलो देन 1,000 करोड़ जिसका मार्केट कैप हो, वो माइक्रो कैप कंपनियां कहलाती है। हाईली रिस्क हाईली रिवार्ड वाला इन्वेस्टमेंट होता है हमारा ये। मार्केट में इसका इन्वेस्टमेंट का भी प्लान अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं लार्ज कैप कंपनी जो होती है निफ्टी 50 का पार्ट होती है। निफ्टी की 50 कंपनियां लार्ज कैप हैं। उसके बाद आता है फिर निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपकी निफ्टी के बाद की कंपनियां निफ्टी नेक्स्ट 50 कहलाती हैं। ये लार्ज कैप कंपनियों के म्यूचुअल फंड के कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने। तो इसमें आप मेनली निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। तो मिड कैप कंपनियां जो होती हैं उसमें हम 101 कंपनी जो होती है, 101 से 250 कंपनियां हमारी मिड कैप कंपनियां कहलाती हैं। स्मॉल कैप 251 से बिलो सभी स्मॉल कैप होते हैं या फिर माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं। ये मैं आपको नंबर्स में बता रहा हूँ, बाकी मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग इनकी सीरीज़ चलती है। ये कुछ स्मॉल कैप के आपको उदाहरण हैं म्यूचुअल फंड के। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिवार्ड पा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। मल्टी कैप फंड, ये फंड ऐसे होते हैं जिसमें हम स्मॉल कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आपके फंड को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। कुछ मल्टी कैप फंड के हम अब उदाहरण देखेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड हो गया, ये कुछ मल्टी कैप फंड के उदाहरण हैं, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर होता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरीके का मिक्सचर होता है म्यूचुअल फंड का। तो उसी के हिसाब से रिस्क एंड रिवार्ड होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास, वह फंड का रोटेशन कर सकता है मिड कैप टू स्मॉल कैप टू लार्ज कैप। और ये कुछ फ्लेक्सी कैप फंड के उदाहरण हैं आपके लिए। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसके बाद हमने बात करी थी कि माइक्रो कैप कंपनियां होती है, तो उनके भी माइक्रो कैप की फंड अवेलेबल है म्यूचुअल फंड। तो मोतीलाल ओसवाल हो गया, पराग पारिक हो गया, SBI कॉन्ट्रा फंड हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया। इनके लास्ट 3 ईयर्स के आप रिटर्न देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के फंड होते हैं और किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।